हमारे जैसे नालायक लोग इस फील्ड में आ गए। हमारे जैसे, मैं अपने आप को नालायक इसीलिए कहता हूँ कि हम भी कभी माँ बाप की बात नहीं मानते थे, एक समय था। लेकिन जिस दिन लगा ना कि यार ऐसे ज़िंदगी नहीं बदल सकती, धरती पे कुछ करके जाएंगे। अगर इस धरती पे आए हैं ना तो कलाम साहब की तरह, लता जी की तरह कुछ तो ऐसा कर जाएंगे यार कि अगर हमारे करने से लोग हमारे जाने के बाद हमें याद करेंगे। लोग पता क्या है, सोचते नहीं है। जब तक आप सोचेंगे नहीं ना तब तक वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे ये करना है, मैं गारंटी देता हूँ। देखिए, स्टार्ट किया अगर आपने, स्टार्टिंग में वो चीज़ें नहीं आती। जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, जो भी काम, जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, जो भी काम आप करना चाहते हो, मेरा एक छोटा सा अनुभव है। जो उस काम में शिखर पर बैठे हैं, बिल्कुल उस पीक पे, टॉप पे हैं, तो उनको आप उठा के देखिए, उनको देखिए, उनको पढ़िए, उनको सुनिए। उनकी ना हरकतें आपको दो कौड़ी की मिलेंगी मेरे भाई, दो कौड़ी की हरकतें मिलेंगी। क्योंकि जब उन्होंने अपने फिर जीवन को परिवर्तित किया ना, तो फिर उन्होंने फिर दुनिया को बदलने का सिस्टम चालू किया, दुनिया को बदलने का काम किया। लेकिन पहले उन्होंने खुद को बदला। अगर आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी जगह आप सोचते हैं कि इस फील्ड में ना मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मुझे ये सब नहीं आता था, मुझे ये सब काम नहीं आते थे, लेकिन मैंने स्टार्ट किया। मैंने सोचा यार करके देखते यार, लोगों ही ने तो किए हैं ना, कोई अलग से हटके इंसान थोड़ी आए थे, पेड़ पे थोड़ी लगे थे कि हम उनको ये कह सकें कि नहीं। उनका जन्म भी आपकी और हमारी तरह हुआ था, तो जब वो कर सकते यार तो हम क्यों नहीं कर सकते। और आप एक बात सोच के देखिए, अगर आपके कहने और सुनने से किसी की ज़िंदगी परिवर्तित होती है तो इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता मेरे दोस्त। अगर आपको सुन के किसी का जीवन बदल जाए, सोच के देखिए, कोई आए आपको और कहे कि सर आपको हमने सुना था, सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, फिर आपको सुना, मेरा पढ़ाई में मन लग गया, मेरी नौकरी लग गई। वो लम्हा सोचिए, इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए उस पल आपको कितनी खुशी होगी। लेकिन पहले आपको खुद डाइवर्ट होना पड़ेगा। अगर आप डाइवर्ट होते हैं तो गारंटी है कि आप दुनिया को डाइवर्ट कर देंगे। और डाइवर्ट होने के लिए सिंपल फंडा बताता हूँ। आज के टाइम पर लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। जो प्रेजेंट, जो अभी समय चल रहा है ना, इसमें आप किसी को भी बोलकर देख लें तो लोग बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है भैया, हमारे पास तो टाइम है नहीं। और उनकी ना औकात 500 और 1000 रुपये से ऊपर की नहीं होगी। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना आप लोग कहते हैं कि टाइम नहीं। अगर आप किसी को बोलो कि भाई एक काम करो, आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ, ऐसा ऐसा काम करना है आपको, इस तकनीक के जरिए आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो लोग पता क्या कहेंगे, भैया टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर तुम ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। देखो, उन्हीं 24 घंटों में कोई चाय वाला प्रधानमंत्री मोदी बन गया। उन्हीं 24 घंटों में फेलियर क्या चीज़ होती है मेरे दोस्त, फेलियर जैसी कोई चीज़ बनी ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल, सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल होने के बाद ऐसे ऐसे एक नहीं हजारों विश्व रिकॉर्ड बनाए। हमारी भाषा में तो हम हजारों विश्व रिकॉर्ड कहेंगे उनके लिए कि सचिन ने ऐसे ऐसे काम किया। सोचो, बंदा 10वीं फेल हो गया, क्या माइंड सेट होगा यार। 10वीं फेल क्रिकेट की दुनिया में आ गया और क्रिकेट में ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए कि आज दुनिया देखती है। आज सचिन को क्रिकेट का भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता। कुछ तो किया होगा यार, कुछ तो ऐसा सामने वाले ने किया होगा कि जो हम और आप कर सकते हैं, उसको देख के कर सकते। सचिन को देखकर हम अपने जीवन में कुछ बातें उतार सकते। लता जी को देखकर, सुनकर हम अपने जीवन में कुछ इंप्लीमेंट कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों। जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 3 महीने का समय चाहिए मेरे दोस्त। 3 महीने में आप अपने आप को इस तरह बदल देंगे कि 3 महीने बाद जब आप आईने में देखेंगे ना तो एक दूसरे इंसान को पाएंगे। और ज़िंदगी बदलने के लिए आपके पास हाथ में मोबाइल है ना, मोबाइल पर अच्छी चीज़ें देखिए, पॉजिटिव थिंक, जहाँ से आपकी थिंकिंग में डेवलपमेंट हो, अच्छे विचार आए। ऐसे लोगों को सुनिए, वो कैसे काम करते हैं। अगर आप लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को देखिए कि जो उस काम में शिखर पर है, टॉप पर हैं। उनको देखिए वो क्या कहते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे गाइड करते हैं लोगों को।
ये जिस दिन आपने देख लिया, और धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता, धीरे धीरे आप एक एक बात को पर डे इम्प्लीमेंट कीजिए अपने अंदर, छोटी छोटी बातों को। जैसे ही आपने सोचा कि आज है ना मुझे सुबह 6 बजे उठना है, अब सुबह 6 बजे जैसे ही आप जागे तो कोशिश ये कीजिए कि अगले दिन जैसे ही आप सुबह 6 बजे उठें तो आज के दिन से आपका कल का दिन बेहतर हो। अब उसको बेहतर करने के लिए आप 6 बजे जाग के मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, कसरत कर सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे, जब इंसान 1% खुद को अच्छी चीज़ों से इम्प्लीमेंट करता है ना, तो उसको खुद अपने आप को फीलिंग आती है। और फिर ये जब क्रम 3 महीने तक चलता है ना, तो 3 महीने बाद जब आप आईने के सामने अपने आप को देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि 3 महीने पहले मैं क्या था और 3 महीने बाद में क्या हो गया। ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस उन लोगों के बीच में है जो 95% और 5% की कैटेगरी में आते हैं। मेरे दोस्त, मेरे साथ लाइफ में कई ऐसे वाकया घटित हुए हैं और उन सब घटनाओं ने मुझे इस दुनिया में भेज दिया। मैं कभी इस दुनिया में आने वाला नहीं था मेरे दोस्त, लेकिन जिस दिन लगा ना कि यार कुछ कर सकते हैं, तो स्टार्ट किया। भाई स्टार्ट करेंगे तो आज जो करना चाहते हो सकता आज से 2 महीने बाद हो सकता 2 साल बाद हो, लेकिन अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया, आप सोचते रहे, तो ये तो गलत बात है। अगर आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में ना बेहतर काम कर सकता हूँ, तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए। जो सोचते रहते हैं वो सोचते सोचते ना इस दुनिया से खो जाते मेरे दोस्त। आपको सोचना नहीं है, आपको मेहनत करनी है। अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। जिस दिन तुम्हारे मन में ये ख्याल आ जाए ना कि सुबह 6 बजे जागे, यार अलार्म लगा दिया आपने देखा यार 6 बजे हैं, थोड़ा 5 मिनट और सो ले, 10 मिनट, आप समझ लेना सफलता ना आपसे दूर जा रही है। उसी दिन से आप समझ जाना कि सफलता धीरे 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 आपसे दूर जा रही है। तो अपने आप को कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में लाइए, मेहनत कीजिए, अच्छा खाना खाइए, पैदल चलिए, किसी से झगड़ा मत कीजिए, लड़ाई लड़िए। अब आप बोलेंगे झगड़ा मत करो, लड़ाई लड़ो, तो मैं कहता हूँ दोस्तों, लड़ाई का मतलब होता है अपने स्वाभिमान के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख नहीं पाए तो कुछ आगे कर नहीं पाएंगे। मैं कई लोगों को ये बात समझाता हूँ। मेरी ना जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी 2012 में, और मैं इस दुनिया में अब तक पहुँच पाया, सोचो मैंने कितना सफ़र तय किया होगा। हमसे तो कभी बात करते नहीं बनती थी, हमसे कभी बात नहीं की जाती कि 4 लोगों में बात कैसे करेंगे, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, क्या एक्सप्रेशन देना है कि लोग हमें सुने। तो पहले हमने किताबें पढ़ी, पहले हमने उन लोगों को सुना कि जो बताते हैं कि आपको ना अपनी लाइफ अगर चेंज करनी है तो आपको इस तरीके से काम करना होगा। तो उन लोगों ने, जितने भी लोगों को मैंने सुना, उन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये रास्ता किताबों से होकर जाता है। मेरे भाई, किताब आप नियमित रूप से चाहे 5 मिनट पढ़ें, 10 मिनट पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें। उससे पता क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो आपका माइंड सेट होगा। फिर धीरे धीरे ना आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, नकारात्मकता आपसे बाहर जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं यार। और एक चीज़ और है, अगर आप रेगुलर कोई काम करते हैं ना, तो उसकी आपको आदत पड़ जाती है, और आदत फिर आपकी दुनिया बदलती है। ये सारी चीज़ें मुझे आती नहीं थी, लेकिन मैंने पढ़ा, उन लोगों को पढ़ा, ऐसी किताबें पढ़ी, कलाम साहब को पढ़ा, नेहरू जी को पढ़ा, और कई ऐसे जो लोग हैं जो लाइफ में सफल हुए। लेकिन उन सब की सफलताओं के बीच ना मुझे एक कॉमन चीज़ जो सीखने को मिली कि यार सफलता का रास्ता जो है वो किताबों से होकर गुजरता है। अगर आप किसी भी किताब, किसी भी बुक को पढ़कर देखिए, उनने वही सब असफलताएं, वही सब संघर्ष उनके जीवन में रहा है जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं है। आप किसी भी सफल आदमी की बायोग्राफी को देख, इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवनी पढ़िए लोगों की, महात्मा गांधी की, महात्मा बुद्ध की, रानी लक्ष्मीबाई की, भगत सिंह, ढेरों एग्जाम्पल है मेरे दोस्त। और अगर आप इनको पढ़ते हैं, मैं गारंटी देता हूं आपकी लाइफ 3 महीने के अंदर चेंज हो जाएगी। थैंक यू।